हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली। आप सभी का स्वागत है एस्पायरिंग टीचर्स यूट्यूब चैनल में। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड इवनिंग। सभी चीज़ें क्लियर हैं तो एक बारी जल्दी से कमेंट्स में बताएंगे कि यस मैम क्लियर है। देखिए, आज की क्लास आप लोगों की सीटेट पेपर 1 ईवीएस के 50 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, जो आप लोगों के एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं पेपर में 15 नंबर के। ठीक है, थीम्स वाले क्वेश्चंस वो हम लोग इस सेशन में कवर करने वाले हैं। सारी चीजें क्लियर हैं तो एक बार जल्दी से कमेंट्स में बताएंगे कि यस मैम क्लियर है। और आप लोग अपना जो स्कोर है काउंट करते चलिएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोग एकदम सही दे रहे हैं आंसर्स के अकॉर्डिंगली। 50 क्वेश्चन आप लोग यहाँ से प्रिपेयर करेंगे जो आपके पेपर में डेफिनेटली पूछे गए हैं और आपके एनसीईआरटी से डायरेक्टली बनते हैं। हो सकता है कि आपके पेपर में रिपीटेड हो जाए, बट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके जरूर जाएंगे। ऑल क्लियर? स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और क्लास आप लोगों को कैसी लगी, अपना स्कोर मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। देखेंगे पहला क्वेश्चन। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स इन बैच में एनरोल्ड हैं, आप लोग अपने क्लासेस, अपने नोट्स, अपने पीवाईक्यूज को टारगेट करिए। रेस्ट जो स्टूडेंट्स को लास्ट 1 मंथ में प्रिपरेशन करनी है, इस बैच के अंदर आपके सीरेट के ऑल सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं, पीवाईक्यूज अवेलेबल हैं एंड आपकी क्लासेस अवेलेबल हैं, तो आप लोग उनसे भी पढ़कर कर सकते हो। अदरवाइज सिर्फ आप लोगों को अगर रिविजन के लिए नोट्स चाहिए तो आप लोग हार्ड कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं। राइट, आप लोग हार्ड कॉपी भी ऑर्डर कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों का व्हाट्सएप नंबर है, इसी नंबर पर आपको ऑर्डर प्लेस करना है। ऑल सब्जेक्ट्स के आपके नोट्स आपको थ्रू कुरियर आ जाएंगे। क्लियर? स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, एक एक क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखना है और आंसर देना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज चिराव डांस परफॉर्म्ड? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चिराव नृत्य किया जाता है? अब ये इसमें आप लोगों को कुछ भी यहाँ पे लॉजिक अप्लाई नहीं करना है, कुछ भी आप लोगों को सोचना नहीं है। अगर आपने ये एनसीईआरटी का कंटेंट पढ़ा है तो आप लोग डायरेक्टली इससे आंसर्स दे देंगे। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या फिर झारखंड? क्वेश्चन नंबर 1 सही आंसर देंगे तो देखिए, आपका जो चिराव डांस है वो आपका मिजोरम के अंदर किया जाता है। सी ऑप्शन एकदम सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अ स्लॉथ स्पेंड ऑलमोस्ट डैश आवर्स अ डे स्लीपिंग व्हाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन। आपको स्लॉथ पता ही होगा कि पेड़ के ऊपर वो इस तरह से लटका रहता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि एक स्लॉथ पेड़ की शाखा से उल्टा लटककर दिन में लगभग डैश घंटे सोने में बिताता है। वो कितने आवर्स हैं ये आपको बताना है। 10 घंटे, 14 घंटे, 17 घंटे, 20 घंटे, कितने घंटे वो पेड़ पर लटकता है? तो उसका सही आंसर है आप लोगों का सी ऑप्शन 17 आवर्स। राइट। एलिफेंट हर्ड यूजुअली हैव, हाथियों के झुंड में आमतौर पर होते हैं। ठीक है, सिर्फ जो हाथियों का झुंड होता है उसमें खाली मेल होते हैं या फीमेल होती हैं या दोनों ही होते हैं, या ओनली द ओल्डेस्ट मेल एज अ लीडर? तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा एलिफेंट्स के बारे में। तो उसका जो सही ऑप्शन है कि एलिफेंट्स के झुंड में फीमेल्स होती हैं और बेबी एलिफेंट्स होते हैं। राइट, सो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन, उसमें मेल एलिफेंट्स नहीं होते। Question number 4, which of the following is the pitcher plant that traps and eats insects? निम्नलिखित में से कौन सा एक घटपर्णी पौधा है जो कीड़ों को फंसाता है और खाता है? ये आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि एक ऐसा पौधा होता है, अगर आप उसे टच भी करोगे ना तो वो आपकी फिंगर भी ट्रैप कर लेगा। इसी तरह से अगर कोई भी इंसेक्ट उसके पास आता है तो वो उसको भी अट्रैक्ट और ट्रैप कर लेता है। तो यहाँ से कैस्केडा, कैक्टस, नेपेंथिस या सनफ्लावर, अगर हम लोग पिचर प्लांट की बात करें जो कुछ वो इस तरह का होता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ये थॉर्न्स होते हैं
और अगर आप इस पे टच करोगे तो वो आपकी फिंगर को भी ट्रैप कर लेगा। तो उसका राइट आंसर जो जाएगा वो है आपका निपेंथिस, सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। डेजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज फाउंड इन। अब आपसे रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो कहां पर पाया जाता है? अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, राजस्थान या यूएई। क्वेश्चन नंबर 5 सही आंसर एकदम देना है। अगर हम लोग डेजर्ट ओक प्लांट की अगर बात करें तो ये आप लोगों के ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ब्रेल स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी पॉइंट्स। ये आप सभी को पता है कि ब्रेल स्क्रिप्ट जो है वो ब्लाइंड पीपल के लिए बनी है और इसके अंदर कितनी बिंदु होती हैं? तो वो आपकी 6 हैं, बी इसका बिल्कुल सही आंसर। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द खेजड़ी ट्री मेनली फाउंड। भारत के किस राज्य में जो खेजड़ी वृक्ष है मुख्य रूप से पाया जाता है? गुजरात, राजस्थान, बिहार या यूपी। अगर पढ़ा है आप लोगों ने, अगर एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी हैं तो उसका सही आंसर आप दे सकते हैं। तो देखिए खेजड़ी ट्री की अगर बात करें तो ये आपके राजस्थान में पाया जाता है, तो उसका सही आंसर बी को टिक करेंगे। पश्मीना शॉल इज अ वार्म एज डैश नॉर्मल स्वेटर्स। ये मैंने आपको अपनी क्लासेस में भी कराए थे ना, टॉपिक सीख समझा रखे हैं। अगर आपने वो ईवीएस वाले सेशन नहीं देखे ना, मैंने एक आपका फूड थीम पर बनाया है, एक शेल्टर थीम पे बनाया, तो वो जरूर देख लेना। राइट तो यहाँ पे बोले जो पश्मीना शॉल है वो वार्म किसकी तरह है, कितना गुना है? सो 4, 6, 8 और 10। ये आपका बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है, ये आपका 6 टाइम्स वार्म होता है एक नॉर्मल स्वेटर से। तो उसका सही आंसर बी ऑप्शन को टिक करेंगे। What is the best period for the people of Bihar to start बी कीपिंग? बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, जून टू जुलाई टू सितंबर या अक्टूबर टू दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 9 एकदम सही आंसर मुझे चाहिए कि जो बिहार के लोग हैं वो बी कीपिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? वो है आप लोगों का अक्टूबर टू दिसंबर, डी ऑप्शन सही है। इन विच स्टेट डू पीपल ईट लिंगहुफेन? ये आपकी एक डिश है, तो ये किस राज्य में लोग लिंगहुफेन सांप से बना व्यंजन? अब देखो ये आपके मैंने क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन किया है कि जो लिंगहुफेन आपकी एक डिश होती है ये सांप से बनती है। ठीक है, जनरली ये वाली जो डिश है ये हांगकांग के अंदर खाई जाती है। राइट सो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो आप लोगों का ए ऑप्शन हांगकांग होगा। इन विच स्टेट इज टेपियोका ग्रोन अंडर द ग्राउंड? कौन सी राज्य के अंदर जमीन के नीचे टेपियोका उगाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र। क्वेश्चन नंबर 11 सही आंसर एकदम देंगे। टेपियोका के बारे में अगर आपने सुना भी हो तो वो किस राज्य के अंदर होता है? तो उसका सही आंसर जाएगा वो आपका कर्नाटक जाएगा, सॉरी सही आंसर आपका केरल जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर? विच बर्ड कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड्स टू द लार्ज एक्सटेंट? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये टॉप 50 क्वेश्चंस निकाले गए हैं जो आपके क्वेश्चन डेफिनेटली, देखो एनसीईआरटी को ये तो नहीं घुमा फिरा अगर आपसे पूछा जाए, बस फर्क इतना हो सकता है कि आप लोगों के इसमें एमसीक्यूज को बदला जा सकता है। ठीक है, ऑप्शंस आपके बदल सकते हैं, साथ ही में आपके एजर्शन लेकर आया जा सकता है, पर टॉपिक जो आपको दिया गया है, जैसे क्वेश्चंस बने गए हैं इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और अभी तक पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका कि कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है? मैना, हाउल, क्रो या कोयल। क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर देंगे। आपने सुना है उल्लू जो रात को जागता है दिन में सोता है, वही वो जानवर है। तो ये आपका राइट ऑप्शन बी के साथ टिक करेंगे। Bamboo houses are built on slit and in which state? Due to heavy rain.
अत्यधिक वर्षा के कारण किस राज्य में बांस के घर खंभों पर बनाए जाते हैं? तो एक तो देखो वहां पे स्लैंटिंग एरियाज होते हैं, साथ ही में बारिश इतनी ज्यादा होती है और वो जो घर होते हैं ना वो बैम्बू पिलर्स पर टिके होते हैं इस तरह से, राइट। तो वो है आपका असम। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन राजस्थान हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड रूफ्स आर मेड ऑफ डैश। राजस्थान में जो घर मिट्टी के बने होते हैं और छतें बनी होती हैं किससे? वुड, स्लैंटिंग स्टोन, थॉर्नी बुशेस या सीमेंट। देखिए राजस्थान में ना इसको हम बहुत हॉट डेजर्ट बोलते हैं, तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो जो वहाँ की जो छतें होती हैं वो किससे होती है? वो थॉर्नी बुशेस से होती हैं, कटीली झाड़ियों से होती हैं। सो राइट आंसर सी ऑप्शन। Who was अल-बिरानी? आपसे पूछा गया है कि अल-बिरानी कौन था, पढ़ा है तो आंसर दीजिए। अ ट्रेवलर फ्रॉम उज्बेकिस्तान, अ किंग फ्रॉम अफगानिस्तान, अ पोएट फ्रॉम ईरान, अ ट्रेडर फ्रॉम सऊदी अरेबिया। सो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि अल-बिरानी कौन थे? एक ट्रेवलर थे, कहां से? उज्बेकिस्तान से। सो राइट आंसर ए को टिक करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 सही आंसर एकदम फटाफट से देंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 16 एकदम सही आंसर। अभी तक आप लोग अपने मार्क्स काउंट करते जा रहे हैं, कितने बन रहे हैं? Which of the following is not a theme of EVS at primary level? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर EVS का थीम नहीं है? नॉट वाला क्वेश्चन है। देखिए आपने मेजर थीम्स पढ़ी होंगी, तो सिंपल आंसर है सोलर सिस्टम की कोई थीम नहीं है। डी ऑप्शन को टिक करेंगे। रोनाल्ड रॉस गॉट द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन। रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार मिला था उनके किस काम पर? कॉलरा, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स या ट्यूबरक्लोसिस। सिंपल आंसर है बी ऑप्शन मलेरिया। Which of the following group of birds has eyesight 4 times better than humans? तो उसमें से वो कौन से पक्षी हैं जिनके जो आंखें होती हैं वो एक ह्यूमन बीइंग से 4 गुना ज्यादा देख सकती हैं? पीकॉक, पैरट, पिजन, वल्चर, ईगल, काइट, क्रो, पैना, नाइटिंगेल, डक, पेंगुइन, सॉन। सिंपल आंसर है चील की आंखें, गिद्ध की आंखें, बाज की आंखें वो ही होती हैं हमसे 4 गुना तेज। Which of the following state have coastline on the Arabian Sea? निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा अरब से लगती हैं? कर्नाटक, केरल, गुजरात। अभी आपको बताना है किन स्टेट्स की कोस्ट लाइन से ऑन द अरेबियन सी। तो ये आप लोग ऑप्शंस को देखिए और मुझे आंसर दीजिए। तो उसका जो सही आंसर आंध्रा होगा, तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरल। तो उसका बेस्ट आंसर जो जाएगा वो केरल, कर्नाटक और गुजरात से जाएगा। सो राइट आंसर ए ऑप्शन के साथ जाएगा। ये आपने इधर की लाइन देखी होंगी जहां पे गुजरात, केरल और कर्नाटक आ रहे हैं, राइट। 19 क्वेश्चन कर लिए हैं। नंबर्स अपने स्कोर्स काउंट करते चलिए। क्वेश्चन है द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु फर्स्ट पीप्ड इनटू द मस्किटोज स्टमक। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया मलेरिया पर किसने करी थी? अभी करा हमने ये क्वेश्चन, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देना है। अभी हमने क्वेश्चन किया कि मलेरिया के ऊपर रोनाल्ड रॉस, तो वही थे जिन्होंने सबसे पहले मस्किटो के पेट के अंदर who first peeped into the mosquito stomach. So right answer, वैज्ञानिक का नाम जिसने सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका था तो वो थे आपके रोनाल्ड रॉस। बी ऑप्शन। Where is the Valley of Flowers located? फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड या सिक्किम? सबसे इजी क्वेश्चन है ये आपका। उत्तराखंड ही फ्लावर्स वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। Which of the following is a sub theme under the theme family and friends? और फैमिली और फ्रेंड वाली जो थीम है इसकी सब थीम कौन सी, इसके अंतर्गत कौन सी थीम आती है? फूड की, वाटर की, रिलेशनशिप की या शेल्टर की?
मतलब ये इजी क्वेश्चंस हैं, बट स्टिल आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं एनसीईआरटी के कंटेंट, मतलब बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों को सब पता होने चाहिए। फैमिली और फ्रेंड के अंदर जो बेसिक थीम है वो है आपकी रिलेशनशिप। इन ईवीएस द फुल फॉर्म ऑफ सीसीई, मतलब जरूरी नहीं कि ईवीएस के क्वेश्चन है, किसी का भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि सीसीई का क्वेश्चन सभी में है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। Which of the following helped seed to disperse? निम्न में से कौन सा बीजों के प्रकीर्ण में मदद करता है? विंड, वाटर, एनिमल या फिर ऑल ऑफ द अबव? देखो, जब भी हम लोग सीड्स को डिस्पोज करते हैं तो उसमें हवा, वाटर, एनिमल, अब सीड है उसको हटाता कौन है? वो हवा से भी उड़ सकते हैं, पानी से भी और आपके वाटर से भी, तो सारा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुडुख इज द लैंग्वेज ऑफ पीपल, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल या फिर झारखंड? क्वेश्चन नंबर 25, कुडुख कहाँ की भाषा है? ये आपको पता ही होगा, सिंपल है ये भी क्वेश्चन, झारखंड की है। राइट आंसर डी को टिक कर दे। हाउ मेनी लेग्स डज द स्पाइडर हैव? मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 6, 8, 10 या 12? क्वेश्चन नंबर 26 राइट आंसर देंगे तो मकड़ी के 8 पैर होते हैं, 8 लेग्स होती हैं, बी इसका बिल्कुल सही आंसर। Which of the following material is used to make the roof of houses in Manali? मनाली में घरों की छत बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? मड का, स्लांटिंग स्टोन्स का, बैम्बू का या आयरन शीट्स का? क्वेश्चन नंबर 27 एकदम सही आंसर देंगे। मनाली की जो रूफ्स होती हैं किससे बनती हैं? अगर आप में से जो भी मनाली गए हैं तो आपने वहां के घर देखे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 27 सही ऑप्शन देंगे। देखिए, कुछ इस तरह से उनके वहां पे ना घर होते हैं, ये स्लांटिंग रूफ्स होंगी। क्यों? इसका रीजन क्या है? जितनी भी वहां पे बर्फ पड़ती है वो आसानी से हम वो निकल सके, मेल्ट हो सके, पिघल सके और हटा सके उसे, तो स्लांटिंग स्टोन्स और वुड से होते हैं। सो राइट आंसर बी। Who discovered the law of inheritance through experiment on pea plant? अब हेरिडिटी के पिता भी आप सभी को पता होंगे, राइट? सो क्वेश्चन है कि किन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग के माध्यम से वंशानुक्रम के नियम का खोज की थी? तो वो थे आपके चार्ल्स डार्विन, सॉरी वो थे आपके ग्रेगर मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल। क्वेश्चन नंबर 28 सही आंसर बी के साथ जाएगा, जॉन ग्रेगर मेंडल। उन्होंने ही देखो, ग्रेगर मेंडल को ही फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। ये आप लोगों का सीडीपी का भी क्वेश्चन है, सीडीपी में भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और इन्होंने ही मटर के पौधों पर ही एक्सपेरिमेंट भी किया था और इनहेरिटेंस के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। सो राइट आंसर बी ऑप्शन को टिक करेंगे। द वेट ऑफ न्यूबॉर्न एलिफेंट काफ इज अराउंड, हाथी के नवजात बच्चे का जो वजन होता है वो लगभग कितना होता है? 100 किलो, 200, 500, 1000 किलो? तो भाई मेजर वाला ऑप्शन तो आप हटा ही सकते हैं, ठीक? तो आप आंसर देंगे कि 1000 किलो और 500 किलो तो हो गए नहीं। सिंपल आंसर है 200 किलो या फिर 100 किलो। कितना होता है? न्यूबॉर्न एलिफेंट का जो वेट होता है वो 200 केजीज होता है, बी इसका बिल्कुल सही आंसर। विच इंसेक्ट लिव्स एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज, कौन सा कीट मधुमक्खियों की तरह एक साथ रहता है और काम करता है? स्पाइडर, टर्माइट्स, बटरफ्लाई या हाउस फ्लाई? क्वेश्चन नंबर 30 एकदम आंसर देंगे कि वो कौन सा इंसेक्ट है जो एक साथ काम करता है। तो आपको पता है दीमक लगना, वो झुंड बना लेते हैं और लकड़ी को खा जाते हैं। चलिए 30 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और 30 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या बन रहा है कमेंट्स में आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है? अब आपके लास्ट 20 क्वेश्चंस रह गए हैं, आंसर कमेंट्स में।
इन विच स्टेट इज द गर्ल स्टार अनीता कुशवाहा फ्रॉम? जो गर्ल स्टार है अनीता कुशवाहा किस राज्य से हैं? बिहार, राजस्थान, गुजरात या फिर झारखंड? तो आपने इनका नाम सुना होगा। बेस्ट आंसर जो जाएगा वो आप लोगों का बिहार से जाएगा। ए ऑप्शन के साथ बिल्कुल सही। घड़ी से कितने आपस में जुड़ी हुई झीलों का समूह है? घाघी सिसार के ग्रुप ऑफ हाउ मेनी इंटरेक्टेड लेक्स? 5, 7, 9, 11। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा ग्रुप जहां पर इतनी सारी लेक्स इंटरकनेक्ट कर रही हैं तो वो है आपकी 9। सो बेस्ट आंसर सी ऑप्शन। Which of the following vitamins is essential for healthy eyes? अब अच्छी आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन होना जरूरी है? सी, डी, ए या के? बताइए। क्वेश्चन अभी आपका फूड वाली थीम से क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? सो आंसर देंगे कौन सा विटामिन होना चाहिए अच्छी आंखों के लिए, तो वो है आपका विटामिन ए। इन गोवा फिश इज कुक्ड इन विच ऑयल? गोवा में मछली को किस तेल में पकाया जाता है? मस्टर्ड, कोकोनट, ग्राउंडनट या सोयाबीन? ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपका जम्मू कश्मीर के साथ भी इंटरलिंक्ड है। सो क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 34 बेस्ट आंसर। तो भाई गोवा के अंदर ना कोकोनट ट्री सबसे ज्यादा होते हैं। सो बेस्ट आंसर इज योर बी। A kilometer is equal to how many meters? 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, 1000 मीटर्स होते हैं। सो राइट आंसर सी। Who wrote the book How We Found Out the Earth is Round? किसने ये बुक लिखी? ठीक है, हमने कैसे जाना कि पृथ्वी गोल है, ये पुस्तक किसने लिखी? आइजैक, गैलीलियो, कोपरनिकस, एरिस्टोटल? क्वेश्चन नंबर 36 राइट आंसर। तो ये बात आपके आइजैक के द्वारा बताई गई। सो राइट आंसर ए ऑप्शन। विच स्टेट इज फेमस फॉर कलमकारी पेंटिंग? कौन सा राज्य कलमकारी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? बिहार, आंध्र, महाराष्ट्र या पंजाब? क्वेश्चन नंबर 37 सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 सही आंसर देंगे कौन सा राज्य? तो ये आपका आंध्रा है। बी ऑप्शन टिक कर देंगे। क्लियर है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन परत के संरक्षण का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन या ऑक्सीजन? सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। अब उसका सबसे मेजर रीजन क्या है, किस गैस की वजह से सबसे ज्यादा हो रहा है? तो उसका जो बेस्ट आंसर जाएगा वो आपका क्लोरोफ्लोरो से जाएगा। बी ऑप्शन CFC। Which of the following plant has roots that go deep inside the ground until they reach water? निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ें जमीन में तब तक गहराई तक पहुंचती हैं जब तक कि वह पानी तक ना पहुंच जाए? बेनियन ट्री, डेजर्ट ओक, बनाना ट्री या मनी प्लांट? सो बेस्ट आंसर आपका डेजर्ट ओक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। लास्ट 11 क्वेश्चंस। स्कोर आप लोगों ने आई होप काउंट किया होगा। शॉर्ट में 50 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। पोचमपल्ली इज अ डिस्ट्रिक्ट इन विच स्टेट एंड फेमस फॉर इट्स ट्रेडिशनल साड़ीज? तो आपकी जो पोचमपल्ली है किस राज्य में? तो वो आपके तेलंगाना है। डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द प्योरिटी ऑफ गोल्ड? तो भाई वो कितने कैरेट के हैं। अब गोल्ड की अगर प्योरिटी पता लगानी हो तो हम उसकी कैरेट देखते हैं। वो 14 कैरेट का है, 18 कैरेट का है, 22 कैरेट्स का है, 24 कैरेट्स का है। सो बेस्ट प्योरिटी होती है वो आपकी 24 कैरेट की होती है, राइट?
विच बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट इन द होल ऑफ ट्री ट्रंक? कौन सा पक्षी पेड़ के तने के छेद में अपना घोंसला बनाता है? बारबेट, टेलर, वीवर बर्ड या फिर सनबर्ड? क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, जल्दी से आंसर दे देंगे। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो है आपका बसंत गौरी, बी इसका बेस्ट आंसर है। Which gas is most abundant in the earth atmosphere? पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? क्वेश्चन नंबर 43। देखिए, सबसे जो अगर हम लोग एबेंडेंट सबसे ज्यादा मात्रा की बात करें तो वो आपकी नाइट्रोजन है, सी ऑप्शन। विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर? अब वो कौन सा है प्रोसेस, वो प्रक्रिया आपसे पूछी जा रही है जो जल वाष्प का जल में परिवर्तन शामिल है। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग या मेल्टिंग? मतलब बेसिक क्वेश्चन है यार ये, राइट। तो इसका जो बेस्ट आंसर जाएगा वो आपका कंडेंसेशन से जाएगा। Which state celebrates the बिहू फेस्टिवल? जो बिहू त्योहार होता है वो किस स्टेट्स में बनाया जाता है? उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल या फिर आपका बिहार? तो सिंपल आंसर इसका भी है, ये आपका जो बिहू फेस्टिवल है वो असम स्टेट में बनाया जाता है, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक जैविक घटक है? अब आखिरी 5 क्वेश्चन फटाफट से आप लोग स्पीड में मुझे कमेंट्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 46। तो इसमें से आपसे पूछा गया है कि बायोटिक कंपोनेंट कौन सा है, वो है आप लोगों का प्लांट्स, सी ऑप्शन। मुक्तापुर विलेज इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो अगर हम लोग यहाँ से मुक्तापुर गांव किस जिले में स्थित है? पोचमपल्ली, मधुबनी, ले या अल्मोड़ा? तो उसका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन के साथ जाएगा। Which animal has sharp front teeth that keep growing throughout their life? Cat, squirrel, snake या फिर टाइगर? तो वो आपसे एनिमल पूछा गया है जिसके आगे के जो टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं और वो ग्रो करते रहते हैं, तो वो होती है गिलहरी, स्क्विरल, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। सूर्यमणि इनिशिएटिव इन झारखंड इज रिलेटेड टू? झारखंड में सूर्यमणि का पहल किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 एकदम बेस्ट आंसर देंगे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से, वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर एनर्जी या गर्ल? सो राइट आंसर ए ऑप्शन, फॉरेस्ट। लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट यूजेस वल्लम टू रीच स्कूल? तो भाई वल्लम एक आपकी स्मॉल वुडन बोट होती है, वो कहाँ पे यूज की जाती है स्कूल पहुंचने के लिए? तो वो आपके केरल में होती है, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब ये बताएंगे, हर एक क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करें, हर एक क्वेश्चन डिफरेंट था, ठीक है, कोई रिपीटेड नहीं था, बट आपके हर एक थीम्स को कवर अप किया गया इसके अंदर। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, राइट। और ये जो क्लास थी आप लोगों की, बेसिकली 50 में से आपका क्या स्कोर बना है, अपना स्कोर कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपने ये पूरा सेशन अटेम्प्ट किया है, ये आपके ईवीएस के एनसीईआरटी के टॉप 50 एमसीक्यूज थे। अगर ऐसे ही सेशन आप लोगों को और चाहिए, चाहे वो पेडागोजी से रिलेटेड हो या अदर सब्जेक्ट या लैंग्वेज से रिलेटेड हो, कमेंट्स में जरूर बताइए, सेशन जरूर देखें, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो या नोट्स से रिलेटेड तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और चैनल को, और इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो अप कर ले। एस्पायरिंग टीचर्स के नेम से आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में गिवन है, राइट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू।